नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि प्रतिदिन आता है। तो चलिए शुरू करने से पहले पिछले दिन का जो करंट अफेयर बताए थे उसको हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, वर्ष 2021 में उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। वही बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 को कब मनाया गया है? तो 2024 को 26 अप्रैल को मनाया गया है। इसका थीम क्या है दोस्तों? IPSDG नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण भी हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। और अगले प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 में प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? तो उत्तराखंड राज्य से थे। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वह झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया है। वही बात करेंगे कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुल्तान अल जावेद को किया गया है। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल मणिपुर में मनाया जाता है। वही बात करें कि वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो शंघाई चीन में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयर एवरेज के साथ कोड शेयर किया है दोस्तों? तो समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो जापान के साथ कोड शेयर पर हस्ताक्षर किया है। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों? तो अजीत डोभाल ने किया है। 14 नंबर है, क्या 21वीं अंडर T20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन ने भारत में किस के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंका, वह कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो वह भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है। RBI ने किस बैठक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। कृषि ऋण की सफलता को आसान बनाने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो RBIH के साथ साझेदारी की है। 18 अप्रैल 2024 में जो खबरों में रहा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्थानीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर का। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नरसिंह पंचम यादव को नियुक्त किया गया है। किसे? नरसिंह पंचम यादव को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल जान लेते हैं इनका। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना जो हुई थी 1967 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है वो संजय सिंह है। कौन है दोस्तों? संजय सिंह है। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति है। वही बात करते हैं कि लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है। और गोविंद डोलकिया जो है सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन बने हैं। और साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ से किया गया है? बताइएगा दोस्तों, कहाँ पे किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका
रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया है। विभिन्न देशों में मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और उभरती ऊर्जा त्रिलम व्यापार बंद के प्रबंधन पर चर्चा की है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिनका उद्देश्य है दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा का परिवर्तन को बढ़ावा देना। थीम क्या है दोस्तों? थीम है 2024 का लोगों और ग्रहों के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना है। अगला प्रश्न देखते हैं और 3 नंबर प्रश्न है जी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ पे आयोजन किया जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इटली में आयोजित किया जाएगा, इटली के फसानो शहर में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। 50वीं जी शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली के फसानो शहर में आयोजित होने वाला है। 50वां जी शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन G7 यानी 7 सदस्यों का एक गठन है। इसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। मेजबान जो कर रहा है 2024 में कौन देश कर रहा है? तो इटली कर रहा है इसकी मेजबानी। पिछले बार भारत किया था जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। वही बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। वही बात करें कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 में नई दिल्ली में हुआ था। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। पूर्वी कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलगप्पन को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और फिर से नामित किया गया है। अरुण अलगप्पन की नियुक्ति ए विल्लायन के सेवानिवृत्ति होने के बाद हुई है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी और हेड क्वार्टर जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। चलिए अगला प्रश्न का देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्यकाल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो विश्व दिवस मनाया गया है वो 28 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इसका डिटेल जान लेते हैं। कार्य सुरक्षा पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व पर एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल को मनाया गया था। इस वर्ष का थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य है। वही बात करेंगे कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व में पहली बार 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मनाया गया था। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो फिर से डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पिक्चर में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल जान लेते हैं। केंद्र सरकार टी रविशंकर को 1 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। RBI का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और गवर्नर जो है शशिकांत दास है। RBI में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन कौन सा है? तो MD पात्रा, M राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकीरमन है। चलिए अगला प्रश्न का देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। खाद्य कृषि संगठन की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या से सामना कर रहे हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 282 मिलियन। कितना? 282 मिलियन हो जाएगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या है कि खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 59 देशों और 59 देशों
और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन गंभीर भूखा से पीड़ित थे, जो 2022 की तुलना में 24 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है। और खाद्य संकट पर पहली वैश्विक रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित हुई थी। शीर्ष में 3 देश है, कौन कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, नाइजीरिया है और सूडान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, से पहले ये क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय जो है इसका रोम में है, इटली में है। अध्यक्ष जो है क्यू डोग्यू है। कौन है दोस्तों? क्यू डोग्यू है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर है, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में हो रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका कहाँ पे है? सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में है। कहाँ पे है दोस्तों? ब्राज़ील में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिटेल में जान लेते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है, जिसकी कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अंटार्कटिका में मौजूद कुल 138 में से माउंट एरेबस और डिस्पेक्शन आयरलैंड केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक बर्फीला महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से औषधि निर्यात सर्वाधिक किस देश को किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल औषधि निर्यात जो किया जाता है सर्वाधिक रूप से किसे किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। डिटेल में जान लेते हैं। निर्यात वित्त 2023-24 में वार्षिक आधार पर 9.67% से बढ़ाकर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वही बात करें कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2022-23 में देश का औषधि निर्यात जो था 25.4 अरब डॉलर था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय औषधि निर्यात के शीर्ष पर 3 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर है, 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियन का युगल खिताब किसने जीतने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो 2024 का ओपन टेनिस चैंपियन का युगल खिताब को जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है कौन है? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका यूकी भांबरी हो जाएगा। यूकी भांबरी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। डिटेल इनका जान लेते हैं। डिटेल क्या है? भारतीय ये टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी के साथ अल्वानो ऑलवेटी ने 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। BMW ओपन के बारे में जान लेते हैं। यह इसका जो था 108वां संस्करण था। आयोजन स्थल जो था वह म्यूनिख जर्मनी में था। चैंपियन जो था एकल खिताब जीतने वाला जो था जन लेनार्ड स्ट्रप था, जो कि जर्मनी का था। और डबल यूकी खिताब जीतने वाला जो था वह यूकी भांबरी, जो कि भारत से संबंधित था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके स्टडी पॉइंट 84 पर आपको जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। डिटेल जान लेते हैं। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। निष्कर्ष क्या हुआ? SCO के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहले के अलावा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को विकसित करने की सहमति व्यक्त की है, जो कि वसुधैव कुटुम्बकम के प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले संघाई सहयोग संगठन का विशेषता क्या है? एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 2001 को हुआ था। मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है। और महासचिव जो है झांग मिंग है। सदस्य जो है इनका चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हुआ था तेलंगाना फनीगिरी में हुआ था। तेलंगाना के फनीगिरी इंडिया में हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 में कब मनाया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका
30 अप्रैल, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 अप्रैल को मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 26 अप्रैल को मनाया गया था। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या है? हर वर्ष 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। इससे मानने का उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। वही बात करेंगे कि 26 अप्रैल 1986 को पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडिएशन तत्व वातावरण में फैल गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इन दिनों को घोषित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश के चीन द्वारा निर्मित मटालो राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? इस देश ने चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय रूसी कंपनी करेगी दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका करेगा। श्रीलंका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं इसका। श्रीलंका सरकार देश के चीन निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हम्बनटोटा का प्रबंध एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। श्रीलंका सरकार मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हम्बनटोटा हवाई अड्डे के प्रबंधन को भारत के सर्ज एयरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस के एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 साल के लिए भट्टे पर देगी। श्रीलंका सरकार ने हम्बनटोटा हवाई अड्डे को सौंपने का कदम उसके वित्तीय घाटे को कम करने की सरकारी कवायद की हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, से पहले श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एशिया महादेश में है और राजधानी इसका है जयवर्धन कोटे या कोलंबो है। श्री जयवर्धन कोटे और कोलंबो है। वही मुद्रा है लंकाई रुपया है और राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2024 में भागवत श्रेष्ठ के नाम से चर्चित यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्षों में के उम्र में निधन हो गया था। ये किस राज्य से थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका किस राज्य से थे? कर्नाटक से थे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। चलिए अगला इनका बारे में जान लेते हैं। अपनी मखमली आवाज़ के लिए यह भागवत श्रेष्ठ के नाम से चर्चित यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर 67 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्टिक और स्वच्छ ऊर्जा के थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कौन है शीर्ष स्थान पर? तो उपयुक्त ए और बी यानी कर्नाटक और गुजरात दोनों हैं, दोनों राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किन कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो बिल्कुल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। और अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ह्यूमन राइट वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना आतंकियों को सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ले ली है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है बुर्किना फासो में। कहाँ पे? बुर्किना फासो में। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि इसने बताया है कि अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य आतंकवादियों सहयोग करके आरोप को 2 गांवों में भी हमला किया है, जिससे शिशुओं को कई बच्चों की 223 नागरिकों की मारे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 में परिवर्तनशील जलवायु का कार्यक्रम स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया है। तो टोटल 20 करंट अफेयर को देखे हैं आज की इस वीडियो में। प्रतिदिन 20 करंट अफेयर इस चैनल पर दिया जाता है, तो प्रतिदिन करंट अफेयर की पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।